के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। तो रुद्र आपसे जानेंगे कि किस तरह से रुद्राक्ष के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च में आपने क्या पाया अभी तक, क्योंकि बहुत सी बातें जानी हमने कि रुद्राक्ष रिलेटेड बहुत सारे लोगों में जागरूकता नहीं है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम उज्जवल कुमार है और मैं अभी रुद्राक्ष के ऊपर भी काम कर रहा हूँ और योग के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसे किसी भी धर्म से ना जोड़कर इनके सकारात्मक दृष्टिकोण से देखकर, इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखकर और इससे लाभान्वित होने की आवश्यकता है और इसे किसी धर्म और संप्रदाय से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक मैं रुद्राक्ष पे रिसर्च की बात करता हूँ तो रुद्राक्ष तो प्राचीन काल से ही चली आ रही है और जो वर्तमान समय की स्थिति है वो ये है कि रुद्राक्ष को हम कई रूपों में देख रहे हैं रिसर्च के माध्यम से। पहले तो ऐसा था कि जस्ट यूज़ करना होता था कि मैंने रुद्राक्ष को यूज़ कर लिया, बट वर्तमान समय की स्थिति है कि रुद्राक्ष में आप क्या कर रहे हैं, उनको डिफरेंट डिसीज़ में यूज़ कर रहे हैं। जैसे आज जैसा कि कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के बीच बात हुई कि 4 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपके पीले बुखार के लिए बहुत यूज़फुल है और न जाने कई प्रकार की बीमारियां और न जाने पर कई प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल माना गया। तो मेरा ये कहना है कि रुद्राक्ष को सबसे पहले धर्म और संप्रदायों से हटा दिया जाए और उसके बाद हटाने के बाद इनके यूज़ को जाना जाए। अच्छा, अगर धर्म संप्रदाय इन चीज़ों से हटा दिया जाएगा तो रुद्राक्ष को किस रूप में देखना, मेडिसिन या कोई अन्य चीज़ को, मतलब ये जानकारी के लिए कि किस रूप में देखना? नहीं, मेडिसिन के रूप में हम तब देख सकते हैं जब इनको हम मेडिसिन के क्षेत्र में यूज़ करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेडिसिन के क्षेत्र में देखना है तो आप मेडिसिन के क्षेत्र में देखकर और इनको लाभान्वित कर सकते हैं। अगर धर्म के क्षेत्र में देखना है तो धर्म के क्षेत्र में भी देखें, लेकिन धर्म के क्षेत्र में देखने के बाद आप सेपरेट हो जाते हैं, आप व्यवस्थित हो जाते हैं। यहाँ पे व्यवस्थित होने की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि आप रुद्राक्ष से कितना लाभ उठा सकते हैं और ये आपके लिए कितना लाभकारी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि बात लाभकारी की आ रही है, अब जागरूक करने के लिए इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और अभी तक क्या उपाय किए जा चुके हैं, क्योंकि अभी तक लोगों में इसकी जो जानकारी है वो एक आम लोग तक में नहीं पहुंच रही है। और दूसरी बात आपने कही मुखी की बात, तो ये कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं जिनसे ये फ़ायदे होते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर हम वास्तु शास्त्र को माने, ग्रह और नक्षत्रों को अगर माने, तो लगभग 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष अवेलेबल है और हर मुखी की एक अलग पहचान है, हर मुखी के एक अलग फ़ायदे हैं। अगर 1 मुखी रुद्राक्ष हम पहनते हैं तो अब ऐसा माना जाता है कि वो आपके ऐसे धन से और अन्य चीज़ों से संबंधित है। अगर 2 मुखी रुद्राक्ष में आते हैं, 3 मुखी रुद्राक्ष में आते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष में आते हैं, हर मुखी रुद्राक्ष का बेनिफिट अलग है। और जहाँ तक कि आपने बात करी कि हाउ टू, मतलब कैसे लोगों तक इसको पहुँचाया जाए, तो मेरा ये मानना है कि लोगों तक पहुँचाने का एक जो सबसे साधारण सा परिभाषा मैं अगर दूँ तो वृक्षारोपण के माध्यम से। तो वृक्षारोपण के माध्यम से हम चीज़ों को फैला भी सकते हैं और इनके बारे में उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा शक होता है कि नहीं आई कांट डू दिस, मुझे ये ऐसा बिलीव नहीं होगा, तो उनको ना ये चीज़ें प्रयोग करके दिखानी चाहिए, देन उनको बिलीव होगा, उसके बाद इनके प्रचार प्रसार में वो हमारे लिए सही होगा। बस।